दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 23 सितंबर 1956 को दिल्ली से एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में अंबेडकर साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगले महीने की 14 तारीख को यानी 14 अक्टूबर 1956 को वो नागपुर में बुद्ध धर्म को अपनाने जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने तैयारी की थी कि वो नागपुर में जाके सबके सामने, प्रेस, मीडिया, दुनिया के सामने डंके की चोट पर बुद्ध धर्म को अपना लेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद तैयारियां होने लगी और जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो भी काफी अहम है। बाबा साहब अंबेडकर ने यह तय किया कि जो मास कन्वर्जन होगा वो नागपुर में होगा। नागपुर का उन्होंने चुनाव इसलिए किया था कि नागपुर नाग लोगों की धरती है और नाग लोगों ने ही बुद्ध धर्म के प्रचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम सब लोग उसी नाग लोगों के वंशज हैं। अंबेडकर जी ने बर्मा के भिखु चंद्रमणि महाथेरा जी को भी ये खत लिखा और उनसे अनुरोध किया कि आप आइए नागपुर में और आप जो दीक्षा देनी है बुद्ध धर्म में जाने की, वो आप खुद आके नागपुर में दीजिए। तैयारियां जोर शोर से हुई। उम्मीद थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन लोग उम्मीद से कहीं ज्यादा, तकरीबन 5 से 6 लाख लोग नागपुर में जमा हो गए। 14 अक्टूबर के रोज बाबा साहब अंबेडकर खुद और उनकी पत्नी ने बुद्ध धर्म को अपनाया और उसके साथ साथ हजारों और लाखों की तादाद में उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए जो तारीख का इंतखाब किया था वो दशहरा का रोज था और बुद्धिस्ट इतिहास में जो दशहरा है वो बुद्धिस्ट तारीख में अशोक विजयदशमी होता है। अंबेडकर जी ने 15 अक्टूबर को भाषण दिया और जो बातें उन्होंने अपने भाषण में बतलाई कि उन्होंने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अहम है और अंबेडकर जी की उन बातों को ज़रूर याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात अंबेडकर जी ने कहा कि उन्होंने बुद्ध धर्म को इसलिए कबूल किया है क्योंकि मज़हब, धर्म, रिलीजन का इंसान की ज़िंदगी में
एक बड़ा रोल होता है। उन्होंने मार्क्सवादी जो विचारक थे उनसे अपनी असहमति जताते हुए कहा कि मार्क्सिज्म जो है वो धर्म की अहमियत को नहीं समझता है। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए धर्म की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनको तमाम सुविधाएं मिली हुई हैं, वो धर्म की परवाह न भी करें तो उनका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि गरीबों को, वंचितों को धर्म चाहिए। और उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो जानवरों से इस अर्थ में अलग है कि जानवर को सिर्फ खाना से मतलब होता है, लेकिन इंसान के पास पेट के अलावा उसके पास दिमाग भी होता है, उसके पास एक माइंड भी होता है। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि धर्म की ज़रूरत जो है वो है वंचितों को है। अब आप सोचेंगे कि अंबेडकर जी जब धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या वंचित तबके को उसी तरह से अंधविश्वास में जाना होगा? क्या वंचित तबके उसी तरह से रिचुअल्स में फंसे रहेंगे? क्या वंचित तबके उसी तरह से अपने विवेक को एक जगह रख के किसी और पे यकीन करने लगेंगे? अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, उनके अंदर, यानी जो अंबेडकर जी की समझदारी है बुद्धिज़्म को लेके, जो उन्होंने बुद्ध को पढ़ा और बुद्ध के तमाम फिलोसफर को पढ़ा, अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, जिस मज़हब की मैं बात कर रहा हूँ, जिस धर्म की बात कर रहा हूँ, उसमें गॉड का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें आत्मा और सोल का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। और उन्होंने बुद्ध की बातों को दोहराते हुए कहा कि बुद्ध ने कई बार कहा कि उनका जो मज़हब है वो गॉड का मज़हब नहीं है, वो एक आम, जो एक फादर हैं, उनके बेटे हैं और एक आम इंसान है। यानी बुद्ध ने अपने आप को हमेशा एक आम इंसान के तौर पे पेश करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जो बुद्ध धर्म है उसमें गॉड और उसमें रिचुअल्स और उसमें जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसकी कोई जगह नहीं है। तो आप ये पूछेंगे कि जब बुद्धिज़्म के अंदर में गॉड ही नहीं है तो फिर इस धर्म की जो मूल बातें हैं वो क्या हैं? अंबेडकर जी ने कहा कि बुद्धिज़्म चाहिए दलितों को, वंचितों को, इसलिए कि बुद्धिज़्म के अंदर में आपको आगे बढ़ने के लिए एक आशा दिखता है। बुद्धिज़्म जो है वो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक उम्मीद देता है। और अंबेडकर जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है एंथुजियाज्म। मतलब अगर आपके अंदर में जोश और जज्बा नहीं है, आपके अंदर में एंथुजियाज्म नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने, कि जिस धर्म में दलित और वंचित तबके के लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ पे गैर बराबरी है, वहाँ ऊंच नीच है, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा नहीं सिखलाया जाता है, वहाँ पे एक तरह का स्टेग्नेशन है, एक तरह का जमाव है, और वहाँ पे वंचितों को आगे बढ़ने के लिए जो मौके हैं वो नहीं हैं। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि उन्हें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म के अंदर में आपको एक एंथुजियाज्म मिलता है, एक जोश और एक जज्बा मिलता है, एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और अंबेडकर जी की अन्य लेखों में भी उन्होंने कई जगह पे इस बात को बहुत ही आसान शब्दों में कहा है कि उनके लिए धर्म का मतलब ये गॉड और सुपरनेचुरल बीइंग्स नहीं है, उनके लिए भूत और प्रेत और कोई डिवाइन पावर से उनका सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धिज़्म है उसके अंदर में एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग पाई जाती है, यानी एक बंधुत्व है उसके अंदर में, एक भाईचारा है उसके अंदर में, एक लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज उसके अंदर में है। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो वंचित हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, जो गरीब हैं, उनको आगे बढ़ने का एक हौसला मिलेगा,
क्योंकि उसमें बराबरी है, उसमें समता की बात है, उसमें विवेक का इस्तेमाल करने की बात है। और इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि बुद्ध के रास्ते पे चलो, और उन्होंने दिखलाया कि जो बुद्ध धर्म है वो यहीं भारत से ही निकला हुआ धर्म है, और वो बुद्ध के पास उनको बहुत पहले चला जाना चाहिए था। इस बात पे अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि ऐसा मत समझो कि बुद्धिज्म जो है गले का एक लाश है। उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म जो है उसको आपको क्रिएटिव तरीके से उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसको डायनेमिक तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसे प्रोग्रेसिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप बुद्धिज्म को जो है आप गलत तरीके से उसका इंटरप्रेट ना करो। तो अंबेडकर जी ने जो मास कन्वर्जन किया, उन्होंने इसलिए किया कि उनको लग रहा था कि जिस मजहब में दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वहाँ पे उनका कल्याण होने वाला नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अंबेडकर जी ने बार बार कहा, जो लोग उनको डराते थे कि अरे आप अगर दूसरे मजहब में चले जाएंगे तो आपसे जो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको ले लिए जाएंगे। अंबेडकर जी ने एक जगह कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा अहम है बशर्ते कि मटेरियल बेनिफिट्स के, यानी मालो दौलत और आपको बहुत पोस्ट मिल जाए, लेकिन इंसान के तौर पर अगर आपकी इज्जत नहीं होती है, आपको बराबरी नहीं दी जाती है, तो उस चीज़ का क्या करना है, उस मटेरियल गेन का क्या करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि दलित मूवमेंट के अंदर में जो वंचितों का जो मूवमेंट है वहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही अहम है। और अंबेडकर जी ने वहाँ पे इस नागपुर की धरती से 20 उन्होंने अपने जो शपथ थे उसको भी लोगों को शपथ दिलवाया। और उस शपथ में यही बातें जो मुख्य तौर पे आती है कि आप पाखंड का आप खंडन कीजिए, आप जो हैं गलत तरह के रीति रिवाज को आप छोड़ दीजिए, और आप समता और बंधुत्व की राह पे चलिए, और आप किसी का खून ना बहाइए, कोई झूठ ना बोलिए, आपका आचार जो है, आपका बिहेवियर है वो खराब नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए काम कीजिए। और अंबेडकर जी को पूरी उम्मीद थी कि जो बुद्ध का रास्ता है वही भारत को प्रोग्रेस के तरफ ले जा सकता है, और जो अंधविश्वास का जो रास्ता है वो लोगों को नीचे खींचने का रास्ता है। दोस्तों, आज मैंने बुद्ध जी की इन बातों को बाबा साहब अंबेडकर के हवाले से इसलिए याद करना चाहा कि जो हमारी विरासत है, जो बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को दे के गए हैं, उन्हें फिर से हमें बार बार याद करने की ज़रूरत है और उस मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अंबेडकर जी के जो पूरे जो भाषण हैं जो उन्होंने आपको नागपुर में दिया, वो अंबेडकर जी की जो कलेक्टेड राइटिंग्स हैं उसमें वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 3, उसमें आपको 530 से लेके 550 पेजेस के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप खुद पढ़िए और अंबेडकर जी की बातों को और उनके मिशन को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।